हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में कैंटीन अटेंडेंट के 7 पदों पर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसका आप लोग को फॉर्म ऑनलाइन भरना है और सिलेक्शन आप लोग का रिटेन एग्जाम के आधार पर होने वाला है और योग्यता आप लोगों से 10वीं पास मांगा गया है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फाइनली हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। अब भर्ती के बारे में डिटेल से जानने के लिए अपन चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। ये आप लोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि 13 जुलाई 2026 को रिलीज किया गया था। कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ भोपाल। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, है ना, रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ कैंटीन अटेंडेंट इन, है ना, नॉन स्टेटसरी डिपार्टमेंटल कैंटीन इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट MP एंड CG रीजन। अब यहाँ से अपन स्क्रॉल कर लेते हैं तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा द कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ द वैकेंसीज इज एस फेलो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आप लोग का जो पोस्ट है कैंटीन अटेंडेंट का है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 7 पदों पर भर्ती निकाली गई है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पे 1 पद निकाला गया है। एज की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो आप लोग का पोस्ट है ना, कैंटीन अटेंडेंट का है जो कि ग्रुप C में आता है। इसके अलावा आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग को क्वालिफिकेशन केवल और केवल 10वीं मांगा गया है। सैलरी आप लोग को 18,000 रुपये प्लस मिलने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को, है ना, रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आयु सीमा में छूट भी दी गई है। जैसे OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल, SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल। इसके अलावा PWD वालों को, है ना, 10 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल की छूट दी गई है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय के लिए 40 प्लस एज दिया गया है। अब बात करते हैं फॉर्म आप लोग को कैसे भरना है। ऑल द कैंडिडेट हु विश द अप्लाई सॉल, है ना, फिल द एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल इन द, है ना, रीजनल वेबसाइट ऑफ द डिपार्टमेंट इनकम टैक्स mpcg.government.in द विंडो फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सॉल कमेंस ऑफ 11 अगस्त 2026। तो जो आप लोग का फॉर्म है 11 अगस्त 2026 से, है ना, कब तक बनने वाला है, 31 अगस्त 2026 तक। एंड सॉल भी रिमेन ओपन अंटिल, है ना, अंटिलिटी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 31 अगस्त 2026। द एप्लीकेंट मस्ट बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड ओनली थ्रू द अबव वेबसाइट एंड एप्लीकेशन रिसीव्ड इफ़ एनी अदर फॉर्म इंक्लूडिंग जैसे पोस्ट, फैक्स, ईमेल बाई हैंड ETC सॉल्व नॉट बी, है ना, इंटरनेट बाय द डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे आप लोग को क्लियर बोल रहा है कि आप लोग का जो फॉर्म है केवल और केवल ऑनलाइन भी एक्सेप्ट किया जाएगा, है ना। पोस्ट, फैक्स, ईमेल के माध्यम से आप लोग का, है ना, आवेदन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग को बोल रहा है द डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन एंड अदर रिलेवेंट रिक्वायरमेंट अलॉन्ग विथ द, है ना, प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप लोग को बता दूं कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता चुका है ना, कि आप लोग को क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसके बारे में तो मैंने आप लोग को पहले ही बता चुका है। पोस्ट है आप लोग का, है ना, कैंटीन अटेंडेंट का, सैलरी भी बता चुका है और यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी बता चुके हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी बता चुका है। अब यहाँ से आप लोग स्क्रॉल कर लेना, ये सब आप लोग का सेम है, ठीक है। सैलरी भी मैंने आप लोग को बता दिया है, फॉर्म भी आप लोग को बता दिया है। तो यहाँ पर हर चीज़ लगभग मैंने सभी चीज़ें बता दिया है। अब बात करते हैं, है ना, एप्लीकेशन फ़ीस की। देयर इज नो एप्लीकेशन फ़ीस फॉर एनी कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट। इसके अलावा कट ऑफ डेट की बात करें, कट ऑफ डेट फॉर ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंक्लूडिंग एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एंड, है ना, कैटेगरी सर्टिफिकेट। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग को बोल रहे हैं, है ना, टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है।
तो टर्म एंड कंडीशन आप लोग देख लेना, ठीक है। आप बाकी आप लोग का सेम मैंने आप लोग को जो बताया था रिजर्वेशन के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया है, क्वालिफिकेशन बता दिया है, फॉर्म फीस बता दिया है कि फ्री है एकदम। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड, तो डॉक्यूमेंट आप लोग को क्या क्या सबमिट करना है। देखिए जो आप लोग का कास्ट सर्टिफिकेट है और इनकम सर्टिफिकेट है वो आप लोग का सेंट्रल वाला होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को क्लियर बोला गया इस नोटिफिकेशन में। तो देखिए 10वीं की अंक सूची, इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट जैसे EWS OBC ST SC। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग को बोल रहे हैं है ना डॉक्यूमेंट इन सपोर्टिंग ऑफ एज रिलेशन, यहाँ पे आप लोग को एज के लिए आप लोग 10वीं की अंक सूची लगा सकते हैं। सर्टिफिकेट इन सपोर्टेड ऑफ PWBD स्टेटस इन एप्लीसेबल, इसके अलावा यहाँ पे आप लोग को पासपोर्ट साइज की फ़ोटो अपलोड करना है जो कि 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। और स्क्रॉल कर लेते हैं तो यहाँ पे आप लोग को बोल रहे हैं फ़ोटो आप लोग का क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग को बोल रहा है कि जो आप लोग का सिग्नेचर है ना वो आप लोग का एकदम क्लियर और स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। और आधार कार्ड भी यहाँ पे आप लोग को अपलोड करना है। लास्ट डेट मैंने आप लोग को बता दिया है ना 31 अगस्त 2026 है। ड्यूटीज़ ऑफ कैंटीन अटेंडेंट, तो वहाँ पे आप लोग को क्या क्या ड्यूटी करना है वो भी आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। है ना प्रिपेयर टी कॉफ़ी जूस ETC फॉर द यूजर, तो वहाँ पे आप लोग को बोला है कि आप लोग को चाय बनाना है, कॉफ़ी बनाना है, जूस बनाना है। इसके अलावा टू सर्व टी कॉफ़ी बिस्कुट ETC इन द ऑफिशियल मीटिंग, तो ऑफिशियल मीटिंग के लिए आप लोग को कॉफ़ी है ना चाय कॉफ़ी बिस्कुट ये चीज़ आप लोग को है ना व्यवस्था करना पड़ेगा। टू प्रोवाइड रेगुलर रूम सर्विस से टू द ऑफिसर स्टाफ, यहाँ पे बोल रहा है कि आप लोग को है ना रेगुलर रूम में भी सर्विस देना पड़ेगा। द कलेक्ट द यूज कप्स प्लेट्स एंड है ना एंटीसिल यूटेंसिल ETC विथ इन द कैंटीन है ना प्रेमिसेस आफ्टर कंक्लूडिंग ऑफ ऑफिशियल मीटिंग एंड आल्सो फॉर्म द रूम ऑफ सीनियर ऑफिसर, तो यहाँ पे आप लोग को बोल रहा है कि आप लोग को कप्स प्लेट्स ये सब क्या करना है ना मीटिंग कंप्लीट होने के बाद उठाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आप लोग को बोल रहा है टू क्लीन है ना, तो यहाँ पे आप लोग को रूम भी क्लीन करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग को जो जो इंस्ट्रक्शन दिए वो आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा टू स्वीप एंड वॉश द फ्लोर एरिया, तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप लोग को पोछा भी लगाना पड़ेगा। क्लीनिंग है ना डिस्टिंग टेबल चेयर एंड अदर फर्नीचर इन कैंटीन, तो यहाँ पे कैंटीन का जो साफ सफाई है वो करना पड़ेगा। इसके अलावा क्लीनिंग स्लैब एंड एरिया वेयर फूड इन कुकड, एनी अदर एडिशनल ड्यूटी अलॉटेड बाय द इंचार्ज ऑफ कैंटीन। अब बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट की, तो आप लोग का सिलेक्शन 3 चरण में होने वाला है। पहला आप लोग का रिटन एग्जाम होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग का होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा अंडर ग्रुप एफएनसी प्रैक्टिकल टेस्ट आल्सो, तो आप लोग को प्रैक्टिकल भी लिया जाएगा है ना। यहाँ पे आप लोग को बोल रहा है कि 280 कैंडिडेट हैं तो 40 एलिजिबल एप्लीकेशन अगेंस्ट ईच वैकेंसी, तो यहाँ पे आप लोग को बोल रहा है कि आप लोग का सबसे पहले तो मेरिट लिस्ट बनेगा 10वीं की अंक सूची के आधार पर, फिर आप लोग से रिटन एग्जाम लेगा, फिर आप लोग को है ना क्या करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग को रिटन एग्जाम में क्या क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन एग्जामिनेशन जो कि 30 मिनट का होगा, 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे जो कि 1 नंबर का रहने वाला है। इंग्लिश से 10, हिंदी से 10, फूड है ना न्यूट्रिशन से 10, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से 5, इसके अलावा है ना क्लीननेस से भी 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेगेटिव भी मार्किंग भी यहाँ पे आप लोग को दिया गया है, ठीक है। और स्क्रॉल कर लेते हैं तो यहाँ पे आप लोग को है ना रिटन एग्जाम के बाद आप लोग को स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। जैसे 70 कैंडिडेट 10 एलिजिबल कैंडिडेट अगेंस्ट ईच वैकेंसी है ना, तो विथ विल बी शॉर्ट लिस्टेड आउट फॉर द नेक्स्ट राउंड फॉर सिलेक्शन है ना प्रोसीजर इन स्किल टेस्ट विच वी कंडक्ट एट भोपाल MP ओनली। इस स्किल टेस्ट आप लोग का 60 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। जिसमें आप लोग को प्रिपरेशन ये सब आप बिहेवियर से बेसिक फूड हैंड लिंकिंग स्किल ये सब पूछा जाएगा। फिर आप लोग का फाइनल रिजल्ट तैयार होगा,
इसके अलावा यहाँ पे आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आप लोग को है ना प्रैक्टिकल के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा प्रोविजन ऑफ कंपल्सरी टाइम एंड सब्सक्राइब असिस्टेंट, तो ये आप लोग देख लेना, ठीक है। नोटिफिकेशन थोड़ा ज़्यादा बड़ा है इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। सिलेक्टेड कैंडिडेट शॉल बी सब्जेक्टेड टू मेडिकल फिटनेस वेरिफिकेशन ऑफ है ना कैरेक्टर। इसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन आप लोग को कराना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है, तो आप लोग इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देख लेना, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को क्लियर मेंशन कर दिया है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में। और स्क्रॉल करेंगे तो इस नोटिफिकेशन में अब कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे आप लोग को फॉर्म के बारे में दिया हुआ है ना, तो आप लोग फॉर्म देख लीजिए, जैसे लेटर फॉर अंडरटेकिंग ऑफ यूजिंग ऑनर सब्सक्राइब। इसके अलावा यहाँ पे सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड बाय जनरल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉई सीकिंग एज रिलैक्सेशन, तो ये आप लोग को डाउनलोड कर लेना है, भर लेना है। अगर आप लोग है ना ST SC OBC से हैं तो आप लोग को सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र और इनकम सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। तो फ्रेंड आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।